तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एमसीआरई में जो आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आउट हुई है 3000 प्लस पोस्ट पे, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा मांगा गया है और कौन सा वैलिड है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो वो लेजिटिमेट हो, वो वैलिड हो। ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको डीबी में प्रॉब्लम हो। आपको पता हो, आप कोई भी रैंक ले आओ, कोई भी नंबर ले आओ, आप सेलेक्ट भी हो जाओ, मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर भी हो, अगर डीबी में आपके डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड हो गए या फिर वैलिड नहीं थे, कोई और फॉर्मेट में थे, तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको इनएलिजिबल कर देंगे उस पोस्ट के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करो वो सारे वैलिड हो। तो हम नोटिफिकेशन में देखेंगे क्या मांगा है इन्होंने, क्योंकि दो ही डॉक्यूमेंट्स में लोगों को डाउट है। एक तो ओबीसी एनसीएल और एक ईडब्ल्यूएस। ठीक है, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एक टेलीग्राम ग्रुप है एएमसीआरई का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। फॉर्म भरते वक्त या फिर आगे कोई हेल्प आपको चाहिए हो तो उसमें स्टूडेंट्स आपकी हेल्प कर देंगे। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं। यूआर वाले स्टूडेंट्स जो यूआर की सीट क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप अपना एज देख लेना कि आप उस एज बैरियर में आ रहे हो, क्योंकि शायद 25 ईयर्स जिसमें भी हो, या फिर कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप यूआर की सीट पे क्लेम कर रहे हो, बट आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप यूआर की सीट पे क्लेम कर रहे हो, कोई रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर रहे हो। दूसरा, एक तो ये हो गए यूआर वाले, सेकंड हो गए एससी एसटी वाले। एससी एसटी वालों को कोई बैरियर नहीं है, आपका स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, चाहे पुराना हो, आपका वैलिड माना जाता है। तो इन दोनों में तो कोई स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए एक और चीज़ है कि जो आपकी, आगे चलते हैं हम, मैं आपको दिखा देता हूँ। एससी एसटी, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी 31 जनवरी है, जो लास्ट डेट होती है। आपको पता होता है जो क्लोजिंग डेट होती है उसी को क्रूशल डेट माना जाता है। तो 7 जनवरी आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। आगे चलते हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फीस। जो सबसे पहले तो रिलैक्सेशन में आपको ऐसे ही बताता हूँ, जो एससी एसटी वाले हैं वो आपकी सीट, आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, बट अभी जो फीस ले रहे हैं वो आपकी रिफंड हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रूशल डेट। इसमें सिंपल बोला है, जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है वो क्रूशल डेट होती है, और जो भी एलिजिबल हैं वो उस हिसाब से अपना रिजर्वेशन क्लेम करें, इसमें ये बोला गया है। आगे चलते हैं, एस सी एस टी का ये अपना रिलैक्सेशन देख लेना। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप जनरल से क्लेम करोगे तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब आप देख सकते हो रिलैक्सेशन किसको कितना एज का मिल रहा है। अब ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सेक्शन 4 सर्टिफिकेट्स। अब इसमें क्लियरली क्या लिखा गया है कि आपको वैलिड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, और जो फॉर्मेट है वो डीओपीटी का है, जो ये लेटर लिखे गए हैं, सिंपल है। देखो, आपको सबसे पहले तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है जिसमें एनसीएल क्लियरली मेंशन है कि आप एनसीएल से हो, और इसमें इसमें ऐसा मेंशन नहीं है, बट अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट का प्रोड्यूस करो और स्टेट गवर्नमेंट में कोई फॉर्मेट में ऊपर नीचे हो, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो, और उसका वैलिडिटी होना चाहिए। इसमें वैलिडिटी लिखा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो ये लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि 24-25 का ही आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो। उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर से हो। अगर एनसीएल मेंशन नहीं है देन आप ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, यू आर इन एलिजिबल। ठीक है, तो एनसीएल क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में, 2024-25 का होना चाहिए, जिसका एडवर्टाइजमेंट है फाइनेंशियल ईयर का। नेक्स्ट चीज़, अगर आप, और जो डेट है वो ये है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, इसके बीच का अगर आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है तो आप ये एलिजिबल वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना डीवी के टाइम पे, ना अभी एट प्रेजेंट। इसके आगे, अगर आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, does not have the OBC non-creamy layer for the financial year, the applicant must upload the previously issued older OBC NCL। अब अगर आपके पास 2023-24 का है तो वो आप अपलोड करोगे। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं, वो अपलोड करोगे, या फिर आपके पास ये ओल्ड है, मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास ओल्ड है आप बिल्कुल अप्लाई कर दो अभी 2024-25 के लिए। और उसका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये देखिए, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, छोड़ो, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा ना, जो आपका नया वाला, उसको आप अपलोड कर सकते हो उसकी जगह।
ठीक है, तो ये क्लियरली मेंशन है। बट इसमें एक और चीज़ है कि जब भी आपका वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा 2024-25 का, हाँ, तो इसमें यही बोला गया है, जैसे आपके पास 2024 का है, अभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा 24-25 के लिए, और जब भी मांगा जाएगा, मैं मानता हूँ कि ये डीवी के टाइम पे ऑब्वियसली मांगा जाएगा, तो आपको 24-25 का प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास 24-25 का 1 अप्रैल 25 से 31 जनवरी 25, 1 अप्रैल 24 से 31 जनवरी 25, तो आपका वैलिड हो, आपको कोई अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी को सिंपली अपलोड कर दोगे। बट अगर आपके पास 2023-24 का है, तो आप अपलोड कर सकते हो, और उसके साथ आप या फिर आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपलोड कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट स्लिप किसकी होगी कि आप इसी के बेसिस पे अपना 2024-25 का एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा रहे हो। बट एट द टाइम ऑफ डीवी 2023-24 वाला वैलिड नहीं रहेगा, आपको 24-25 वाला प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिंपल। आगे चलते हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, स्टेट का हो सकता है। आपको पता होगा काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जो स्टेट में तो आपकी ओबीसी में आ रही है, बट वो क्या सेंट्रल में ओबीसी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारी आपको कैटेगरीज मिल जाएगी जो सेंट्रल में ओबीसी में नहीं है, बट वो स्टेट में ओबीसी में है। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी का वो है, वो प्रोड्यूस करो। ये इसमें लिखा भी है कि जो ओबीसी के एप्लीकेंट है नॉन क्रीमी लेयर के, उनका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज में मेंशन होना चाहिए। ये आपको ओबीसी का तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम ईडब्ल्यूएस पे। सेम ईडब्ल्यूएस का होगा, आपको पता होगा इसमें इनकम का बहुत ज़रूरी होता है, तो फाइनेंशियल ईयर इसमें भी बहुत ज़रूरी होता है। सो सेम मेंशन किया गया डीओपीटी का वही लेटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि आपके जो एसेट्स वगैरह या फिर वो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है, इसमें है 2023 से 24 का 1 अप्रैल, सेम 1 अप्रैल 24 से 31 जनवरी 25, और 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का आपका इनकम कैलकुलेट होगा, वो आपको पता होगा 2023 से 24 का। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें भी सेम लिखिए। अगर आपके पास 2024-25 का नहीं है, तो आप अपना पुराना अपलोड कर सकते हो जो 2023-24 का है, और उसके बाद जो भी एप्लीकेंट है वो नए के लिए अप्लाई ज़रूर कर दे, क्योंकि ये बोला गया है कि however at the time when asked to submit upload the valid certificate the applicant must produce the applicable certificate valid for financial 2024-25। तो सेम चीज़ मैं बोलूँगा ओबीसी वाले भी, आप भी अप्लाई कर दो नए के लिए, उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप रखो, क्योंकि जब तक आपका डीवी आए, आपको पता होगा इसमें फेबररी बोली है एग्ज़ाम डेट, तो जब भी आपको डीवी के लिए कॉल करें तो आपके पास 24-25 का हो, ठीक है, वैलिड हो। ये आपके सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा जो नए वाले सर्टिफिकेट होते हैं, तो इसलिए आप बनवा लो अगर आपके पास पुराने हैं, बाकी आप अभी अपलोड कर सकते हो पुराने वाले। तो यही चीज़ है, और इसमें सिंपल लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है, कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट ओबीसी ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इज व्हेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। ठीक है, इसीलिए आपको ये अपने सर्टिफिकेट टाइमली बनवा लेने हैं। सेम चीज़ लिखी है, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये पीडब्ल्यूडी का लिखा है, आपको पता होगा पीडब्ल्यूडी में 40% से नॉट लेस देन 40% आपका फिजिकल डिसेबिलिटी होता है, इनका कार्ड बन जाता है मेडिकल बोर्ड से, तो वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इनका सिंपल होता है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्जी बनवा लो है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी जो क्लेम कर रहे हैं उनका वैलिड ही होता है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, होपफुली आपको समझ आ गया होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको क्या करना है। अब कोई आपको डाउट नहीं होगा, बाकी आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू।